अभी भाई आज ऋषिकेश पहुंचने का क्या कारण है? देखिए, ऋषिकेश में जो लंबे समय से यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, बापू ग्राम संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो चल रहा है ये संघर्ष, ये वास्तव में यहाँ के लोगों के अंदर भय पैदा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और ये इसलिए हो रहा है कि सरकार को लग रहा है कि ऋषिकेश में जिस प्रकार की सरकार ने यहाँ के लोगों की उपेक्षा की है और उसके विपरीत जो यहाँ के जनता में रोष है, उसको देखकर उन्हें लगता है कि यहाँ की जनता को फिर से कैसे अपने पक्ष में लाया जाए। तो पक्ष में लाने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें डराओ और उनके अंदर भय पैदा करो। साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो वन है वो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची का विषय जरूर है, परंतु इसमें स्टेट को पावर है यहाँ पर कानून बनाने की। तो क्यों प्रताड़नाएं दी जा रही है यहाँ के लोगों को, जब मामला 1948 से चल रहा है, फिर 84 में ये वन विभाग में गया और उसके बाद से जो चीजें यहाँ हुई, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि दर्जनों और सैकड़ों हजारों लोगों की बात है, यहाँ पर लाखों की जनसंख्या में लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर ये देखना चाहिए कि जनहित क्या है। कई जगह पर सरकारों को ये फैसले लेने पड़ते हैं कि जनहित में क्या है, क्या यहाँ पर वन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है और उस बड़े षड्यंत्र के तहत उत्तराखंड सरकार जो 2 गुजराती जो मॉडल है उस आधार पर चलने को विवश है। और उन गुजराती मॉडल के आधार पर, जैसे अभी हाल फिलहाल में डाकपत्थर में जो बैराज के आसपास जो 900 बीघा जमीन जैसे सुनने में आ रहा कि अमित शाह के लड़के को और अडानी अंबानी को देने की तैयारी है, हो सकता है कि ये ऋषिकेश में भी इस प्रकार का ये षड्यंत्र हो। जब यहाँ की जनता ने यहाँ विधायक चुने, यहाँ सांसद चुने, 2017 में यहाँ पर नगर निगम में इस क्षेत्र को घोषित किया, तो क्या सरकार के पास ये आंकड़े ही नहीं थे या सरकार के पास इस चीज की जानकारी नहीं थी कि हम वन भूमि को नगर निगम में घोषित नहीं कर सकते हैं, या वन भूमि में हम पानी के कलेक्शन नहीं दे सकते हैं, या यहाँ पर सड़कों का जाल नहीं बिछा सकते हैं, या यहाँ पर बिजली के जो मीटर है वो नहीं लगा सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो जनता जनार्दन है इनके पक्ष की है। और इस आधारित जो भी नीति बनेगी उसको लेकर आगे जो कानून बनाने जा रहे हैं ये जनहित में हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये राजस्व ग्राम की जो लड़ाई है ये केवल ऋषिकेश का मामला नहीं है। इस राजस्व ग्राम की लड़ाई हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लाल कुआं से लेकर और पूरे अलग अलग जगहों पर राजस्व ग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही है। और अगर सरकार नहीं जागती है तो निश्चित ही इन सभी जगहों के आंदोलन को एक साथ एक सूत्र में पिरो करके हम इस पूरे प्रदेश का प्रदेश व्यापी आंदोलन बनाएंगे और अपने हक हकूकों को, अधिकारों को लेकर रहेंगे। अच्छा, मामला सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहा है, तो क्या स्वाभिमान मोर्चा मजबूत पैरवी करेगा सुप्रीम कोर्ट में जनता के लिए? देखिए, पैरवी तो सरकार को करनी चाहिए। जिस सरकार ने यहाँ पर सालों साल कई वर्षों से विधायक जिनका चुन के गया है, उस समय ये वोट वैध थे और अब ये लोग अवैध हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर संसदीय चुनाव लड़के सांसद चुनकर गए तब ये लोग वैध थे, अब अवैध हैं। ये पैरवी उन लोगों को मजबूती से करनी चाहिए। हमारे स्तर का जो भी मामला होगा, हमारे स्तर पर लीगल जो चीजें होगी उसको करने को लेकर या सड़कों पर संघर्ष करने को लेकर, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने को लेकर जितने भी संघर्ष होंगे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले किए जाएंगे। और हम आज आए हैं, हमारी जो टीम यहाँ ऋषिकेश की टीम है, यहाँ के जिला अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, या यहाँ के जो प्रभारी हो, या तमाम यहाँ के पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे हो, सब लोग समय समय पर यहाँ आकर समर्थन दे रहे हैं। और हम तन मन धन से इन सभी लोगों के साथ हैं और इनकी हर लड़ाई में हम खड़े हैं। एक सवाल और ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी सरकार कि 23-24 साल से आप कहाँ सो रखते हैं, तो इसमें क्या पूरी जो है गलती सरकार की मानी जाएगी? सरकार की गलतियों का जो खामियाजा है वो आम जनता को? देखिए, पूरी गलती सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपने जो जजमेंट है उसमें दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है कि किस तरीके से आज इतना बड़ा ये मामला बन गया और सारी गलती सरकार की थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार ने अगर इतनी बड़ी गलती की है, सरकार के पास पावर है, वो या तो विशेष सत्र का आह्वान करें और यहाँ के जो विधायक जो यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे तीसरे दिन, ये यहाँ पर उनके आने की जगह नहीं है, उनका ये मंच नहीं है। वो अपने प्रचंड बहुमत वाली सरकार को, जिसे उत्तराखंड की जनता ने चुना है प्रचंड बहुमत देकर, उनको वो बोलें कि विशेष सत्र आहूत किया जाए। राजस्व ग्राम की जो ये फाइलें हैं इस पर कानून बनाकर यहाँ के लोगों को अधिकार दिया जाए। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शायद उनकी जो पूर्व की विधायकी रही हो, जितने साल विधायक रहे, जो वर्तमान में है, वो निरस्त करे या वो इस्तीफा दे। यहाँ से जो सांसद चुन के गया है इन वोटों के आधार पर, वो इस्तीफा दे। यहाँ से जो मेयर चुना है वो इस्तीफा दे, उनको हटाइए। तो साफ तौर पर ये पूरा फेलियर सरकार का है। और मैं चाहता हूं कि सरकार अभी भी वर्तमान समय में
पूरी तरीके से अच्छी पैरवी करें और यहाँ के लोगों के हक में न्याय दें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो निश्चित ही ये आंदोलन बढ़ेगा और सरकार को तमाचा लगेगा। गोपी भाई 2027 चुनाव नजदीक है, तीन लगातार आपके जो टीम के हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी हाल में दिया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई पार्टी या संगठन चलता है, इसमें इस्तीफे से लेकर और सदस्यता तक सारी ये प्रक्रिया आम है। महीनों सालों में कई लोग इस्तीफे देते हैं, महीनों सालों में कई लोग सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो किसी भी संगठन और पार्टी में चलते रहती है। और निश्चित ही हमारी जो विचारधारा है उत्तराखंड को लेकर है, यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन को लेकर है, यहाँ के युवाओं के हर हाथ को रोजगार देने के पक्ष में है। यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे लोगों को उत्तराखंड को यहाँ पर छला गया है 25 वर्षों से 26 वर्षों से, तो निश्चित तौर पर उस सबका हिसाब लेने की हमारी एक विचारधारा कि हमारे जो आंदोलनकारी जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादतें दी, जिन लोगों ने गोलियां खाई, लाठियां खाई, जिन पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं, या मुजफ्फरनगर जैसा कांड जो हुआ है हमारे महिलाओं के साथ किस प्रकार की, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे मन में है, मस्तिष्क में है, दिल में है। इससे हम आहत है, पूरे उत्तराखंड के लोग आहत है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसी उद्देश्य के साथ बढ़ रहे हैं कि इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आगे की जो कार्रवाई, आगे की लड़ाई लड़ेंगे और इन सबको चाहेंगे कि ये इन सबका सम्मान भी बना रहे, आंदोलनकारियों का सम्मान भी बना रहे और इन सबको न्याय मिल सके। जो आज तक मुजफ्फरनगर जैसे कांड में जिस प्रकार की हमारी माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुए, उन दोषियों तक नहीं सजा दिला पाए। हम सबका ये उद्देश्य है कि उन सबको साथ में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और साफ तौर पर यह है कि आपने इस्तीफे और उसकी मांग की, ये सतत प्रक्रियाएं चलते रहती है। अच्छा भाई, एक सवाल और है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोत्याल ने ये बात कही कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, नहीं बांटने को तैयार है। क्या आप लोग इस पर विचार करेंगे? देखिए, आप लोग के साथ देखिए जिस प्रकार से भाजपा का तंत्र है, जिस प्रकार से भाजपा की जो सरकार अभी बिहार चुनाव भी हाल ही में देखा गया है, और साम दाम दंड भेद की सारी प्रक्रिया अपनाकर जिस प्रकार से वो चीजें करते हैं, बिहार में पहले महिलाओं को 10-10 हजार रुपए अकाउंट में डाले गए, फिर चुनाव के बाद स्टेटमेंट जारी किया कि गलती से पैसे गए हैं, वापस कीजिए। इस प्रकार के षड्यंत्रों के लिए जो विपक्ष में पड़ने वाला वोट है उसका बंटवारा ना हो, हम इस दिशा में सोच रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होगा, इस पर सहमति बनेगी, तो जितना भी विपक्ष है, वो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या भाजपा को छोड़कर और भी जो दल हैं, जो विपक्ष में वोट पड़ने वाला वो ना बंटे, इस आधारित पर हम चल रहे हैं। और अगर इस पर सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर भाजपा जो आज प्रचंड बहुमत अपने आप को कह रही है और जो कहीं ना कहीं तानाशाही रूप जिन्होंने ले रखा है, उनको करारा जवाब देने के हमारी कोशिश है।